मेरी प्यार से यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस, मज़े में होंगे। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो आज है पहला नौरता और पूजा कर लिया गाइस मैंने। पीछे बन रही है चाय और मैं तन्नू सोनिया। तो गाइस एक नौरते से एक दिन पहले इसके पापा ने मंगा दिया हमारे चीकू के लिए, वो इसमें से ले लीजिए, रुक जा। तो गोलगप्पे कह रहे हैं कि तुम कल बढ़ती रहोगे तो इसलिए आज खा लो गोलगप्पे। और यहाँ बन रहा है पनीर। चीकू बोल रहा मम्मी पनीर बना लो काफ़ी दिन से, इसलिए। तो यहाँ मंगा लिया चाय, मटर छील के रख दिया मैंने डिब्बे में और सारे मसाले तैयार है, बस टमाटर प्याज काट के पीसने हैं मुझे। तो चलेगा इस मिलते हैं अभी थोड़ी देर। तो गाइस यहाँ मैंने पनीर काट लिया है, टमाटर पीस लिया है और लहसुन अदरक और प्याज एक जगह पीसी हैं। और यहाँ मैंने जीरा हींग गिर के प्याज भून रही हूँ। और यहाँ धर दी मैंने मटर उबलने के लिए और सब कुछ तैयार है, बस मसाले भूनने हैं, फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैंने गैस दिया, अब इसमें प्याज जो पीसी थी मैंने, अब इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेते हैं। और गैस फुल तेज़ है। और मैं सोनिया को बता रही हूँ रेसिपी पनीर की, क्योंकि सोनिया भी अब खाना बनाया करेगी संडे और मंडे। संडे मंडे बनाएगी या सैटरडे संडे? सैटरडे और संडे बनाया करेगी। तो चलेगा इसी से पकना दे। तो गाइस टमाटर घेर दिए हैं मैंने, अब इसे 1 आध मिनट के लिए पका लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले और मटर उबल रही है। तो गाइस यहाँ टमाटर भून चुके थे तो मैंने डाल दिए हैं मसाले इसमें। और जब ये मसाले पक जाएंगे ऊपर से घेर दूँगी इसमें 1 चम्मच घी। ये कल बढ़ते रहेंगे तो गाइस इसके पापा कह रहे हैं अपने लिए अच्छा सा कुछ बना के खा लो। तो हमने सोचा, चीकू भी कह रहा है मम्मी पनीर ही बना लो, कल तुम बढ़ती रहोगी तो सच्चा पनीर बना लो। तो इसलिए मैंने बना लिया पनीर। तो चले गाइस इसे खदकने देते हैं, मसाले भुन जाएंगे उसके बाद देखती हूँ। तो गाइस यहाँ घेर दिया मैंने घी, क्योंकि मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं और मटर उबल रही है। तो मैंने घेर दिया यहाँ मटर, उबली हुई मटर है गाइस, क्योंकि मटर गलती नहीं है इसलिए। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, मसाले वगैरह सब कुछ घेर दिया है मैंने, मिक्स कर लेते फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैंने घेर दिया इसमें मटर भी और पनीर भी घेर दिया। ज़्यादा गाढ़ पतली बनाऊँगी नहीं, क्योंकि हम तो बढ़ती रहेंगे कल। चीकू रहेगा, इसके पापा को बन रही है आलू मटर की सब्ज़ी, इसके पापा पनीर नहीं खाते हैं। तो चलिए गाइस इसे ढक के रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ बाद में सब्ज़ी बनने के बाद। इस तो मैं घेर रही हूँ कस्तूरी मेथी, ऊपर से अच्छी होती है महक के लिए। यहाँ घेर दी मैंने कस्तूरी मेथी। तो गाइस यहाँ बन रहा है मटर पनीर और यहाँ बन रही है तन्नू के पापा के लिए आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि वो पनीर नहीं खाते हैं इसलिए। और कलर देख लो गाइस कितना अच्छा आया है इसका। तो गाइस यहाँ मान कर रख दिया लून और किचन अभी फैली पड़ी है। यहाँ बन रही आलू मटर की सब्ज़ी पनीर। और अभी मुझे चिकन सुंघानी है, तो ये रहे बर्तन, पानी भर गया ऊपर तक इनमें। तो ये बर्तन धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस आपको। और एक चीज़ और गाइस, ये मिक्सी मंगाई थी मैंने तन्नू के लिए थी, पर हमारी मिक्सी ख़राब हो गई है तो इसलिए मैंने घर में ही निकाल लिया। तन्नू के लिए बढ़िया वाली अच्छी वाली मिक्सी ऑर्डर करूँगी, या ऑनलाइन या लेकर आऊँगी। चले गाइस ये हमारे ही नसीब में थी इसलिए निकल गई है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बर्तन वगैरह धो लूँ किचन साफ़ करने के बाद में। तो गाइस यहाँ बच्चों के लिए काट के रख दी है सलाद, और इसमें है आलू टमाटर की सब्ज़ी। इसके पापा को पतली सब्ज़ी पसंद है इसलिए। और ये रही पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर। तो चले गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ घाल के रख दिया बच्चों के लिए सब्ज़ी मैंने, और काम मेरा सारा निमट चुका है। किचन मैंने कर दिया सफाई, यहाँ आटा माल के रख दिया है। गैस वगैरह मैं साफ़ करती हूँ, 3 टाइम साफ़ करती हूँ मैं गैस को, सुबह दोपहर शाम। और गैस काम सारा हो गया। बर्तन मेरी जान से निमटते नहीं है, बर्तन और सिंक वगैरह सब साफ़ कर दिए, बर्तन सारे धो के रख दिए हैं। तो फाइनली किचन एकदम साफ़ है। अब 5-10 मिनट का ब्रेक लेके जब बनाऊँगी। तो गाइस अब मैं लूँगी 5-10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद आऊँगी रोटी बनाने के लिए। टाइम हो रहा होगा 9 बज रहे होंगे। तो चलिए गाइस आज सुबह से बस ऐसी भागा दौड़ हो रही है। पूरे घर की आज सफाई कर दी है, क्योंकि कल है नौरते, इसलिए आज मैंने पूरे घर के आज ही सफाई कर दी है। मंदिर रह गया तो मंदिर कल ही करूँगी, आज नहीं कर रही थी। आज फ्रिज वगैरह कपड़े वगैरह धोए हैं, इस वजह से फ्रिज मैंने अच्छी तरह से साफ़ करा है और कपड़े धोए, इस वजह से आज मेरी कमर में भी दर्द है। और मेरी दवाई ये रखी है, अभी दिखाती हूँ गाइस आपको। तो चलेगा गाइस अब मिलूँगी आपको सुबह। और मेरी दवाई ये रही जो अब हर वक्त मेरे साथ रहती है, लिम्का। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी कल नौरते वाले दिन। नौरते के उसमें ब्लॉग इसको ऐड कर दूँगी, नौरते वाले दिन के उसमें ब्लॉग को अपने, क्योंकि ये 5-6 मिनट का ही ब्लॉग बना होगा मेरा भी, तो इसलिए। तो कल मिलते हैं गाइस, पहली नवरात्रि है कल, तो आप मिलती हूँ आपको कल।
तो गाइस सुबह उठ के पहले मैंने लगा ली थी झाड़ू, और झाड़ू लगा सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई थी मंदिर में। मेरे को करनी थी मंदिर की साफ़ सफाई, जैसे कि मैंने पहले भी व्लॉग में बताया है। पूरे घर की साफ़ सफाई करने में ही मुझे कई दिन लग गए हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे मंदिर की सफाई करी, तस्वीर वगैरह हटाई, और जो इसका कपड़ा था वो मुझे पाया नहीं, फिर मेरे को दूसरा वाला कपड़ा ला के यहाँ बिछाना पड़ा मंदिर में। तो यहाँ सारी तस्वीरें, जोत की घंटी वंटी ये सब कुछ धो दी थी गाइस मैंने। बस यहाँ पे लग गई थी मैं साफ़ करने। और फिर यहाँ ले आई थी मैं कपड़ा जो बिछाने का ऊपर, और मैंने पहले रेड वाला भी लाई थी, तो उस पर एक तो प्रेस नहीं हो रही, तो सुकड़ रहा था। जो दूसरा वाला लाई थी मैं नया, वो मुझे पाया ही नहीं, मैं कहाँ धर के भूल गई हूँ, कुछ याद ही नहीं आया। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। कपड़े बना रखे हैं, तो यहाँ कपड़ा बिछाने के बाद में फिर मैंने सारी तस्वीर अच्छी तरह से साफ़ कपड़े से पोंछ ली थी, क्योंकि मैंने 10-12 कपड़े मंगा रखे हैं नतना जो होते हैं। तो यहाँ मैंने सारी तस्वीर अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद में उनको उनकी जगह पे लगा दिया था। ऐसे ही करके फिर मैं यहाँ पे बस तो गाइस सारी तस्वीरें उनकी जगह पे लगा दी थी। यहाँ मैंने माता रानी के पैर वगैरह थे वो भी लगा दिए थे, यहाँ पे माला वगैरह सब अच्छी तरह से ठीक कर दी थी। उसके बाद सब चीज़ उन्हीं की जगह पे रखने के बाद में मेरा मंदिर इस तरह से लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर। प्लेट वगैरह भी धो दी थी मैंने मंदिर की, और ये वाला मैरून कलर का कपड़ा जो था ये बिछा दिया था, तो वो जो पहले वाले प्रेस नहीं हो रही थी। तो यहाँ आ गई थी मंदिर की साफ़ सफाई करके अच्छी तरह से सारी तस्वीरों को मैंने लगा दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं पोछा लगाने। तो मैंने अपने रूम में से भी ले लिया था पोछा, इसके पापा सो रहे थे इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर वो चिल्लाते सुबह सुबह उनका, क्योंकि आज मैं 6:30 बजे उठ गई थी, और वो सुबह सुबह मैं जाती उनके रूम में वीडियो बनाती, लाइट जलाती, तो गुस्सा करते हैं। और चुन बार बार मुझे कर रही थी दुखी। तो बस मैंने अब सोनिया का और अपना रूम पहले ही सफ़ा कर लिया था, और यहाँ बाहर पानी बिखर गया था मुझसे। तो बस गए यहाँ पर सारा पोछा लगाया, कभी चुन इधर जा रही कभी उधर जा रही, तो इसी तरह से चुन बार बार मुझे दुखी कर रही थी, मानती नहीं गई। फिर मैंने पानी चेंज करके फिर दोबारा से साफ़ पानी लेकर चुप। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिविंग रूम की सफाई करने के बाद में आ गई थी मंदिर में पोछा लगाने, क्योंकि मैंने जो सफाई करी थी तो थोड़ा बहुत गंदा झाड़ू मैंने लगा दी थी बाद में भी। तो यहाँ सारे में पोछा लगा के अच्छी तरह से चमका दिया था पूरा। तो गाइस मंदिर में भी अच्छी तरह से पोछा लगा दिया था। यहाँ पे मैंने, क्योंकि अब मैं डेली पोछा लगाती हूँ तो अब इतनी मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ती कि 2-2 3-3 बार पोछा लगाऊँ, क्योंकि डेली पोछा लगाने से एक तो फर्श भी साफ़ रहता है, इस वजह से बस 2 बार मैंने पोछा मार दिया था। पानी मैंने हर लिविंग रूम में भी चेंज करा, डाइनिंग रूम के यहाँ भी मैंने पानी चेंज कर दिया था, क्योंकि साफ़ पानी से हम पोछा लगाते हैं तो एकदम चमक जाता है घर भी। तो यहाँ मेरा फ़िश टैंक आ गया था, तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा फ़िश टैंक एकदम बढ़िया हो गया, उसमें मछली आ गई थी। नहीं मछली नहीं थी तो फ़िश टैंक खाली खाली अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ मैंने लगा दिया था अच्छी तरह से पोछा। यहाँ 2 कुर्सी रख दी थी मैंने, क्योंकि नीचे भी ऑफिस की कुर्सी थी, तो मैंने ये यहीं लगा दी थी। तो गाइस लिविंग रूम में से पोछा लगाने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। झाड़ू वगैरह जैसे मैंने पहले बताई आपको लगा चुकी थी। तो यहाँ पोछा लगाने के बाद में मैंने अच्छी तरह से पोछा लगा दिया था किचन में भी। इसके लिए भी मैंने पानी चेंज कर लिया था, और थोड़ा सा ले था मैंने सरफ, क्योंकि हम किचन में काम करते हैं तो तेल वगैरह नीचे गिरते रहते हैं इसलिए। तो यहाँ से सारे में अच्छी तरह से पोछा लगाने के बाद में मैं फिर चली गई थी अपने। तो गाइस पोछा लग गया था, क्योंकि 6:30 बजे उठी थी, तो 8 बजे तक फाइनली मेरा झाड़ू पोछा मंदिर सब साफ़ हो चुके थे। पोछा वगैरह सब कुछ लग चुका है। मैंने सबसे पहले उठी, झाड़ू लगाई, मंदिर साफ़ करा। तो गाइस सब कुछ साफ़ कर दिया है। ये कपड़ा प्रेस के लिए बैठी थी तो प्रेस ख़राब हो चुकी है, तो सारा काम निमट चुका है। पोछा वगैरह लग चुका है। ये मैंने बिछा दिए हैं, बर्तन धो गए हैं मेरे। और यहाँ बना दी मैंने इसके पापा के लिए चाय, ये रही। और यहाँ दूध भी हो चुका है, दूध करूँगी ठंडा। और ये है मेरे नवरात्रि इनका सामान। तो चले गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। काम सारा हो गया है, 9 बजे निमट गई हूँ। 8 बजे तो मैंने पोछा लगा दिया था, मंदिर साफ़ करके 8 बजे तक पोछा लग चुका था मेरा। तो गाइस 8 बजे तक पोछा लगा दिया था मैंने अपने घर में। पहले उठी हूँ, झाड़ू लगाई है। फिर आज जल्दी उठ गई थी मैं 6:30 बजे के आसपास। तो उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगाने के बाद मैं गई हूँ फिर मंदिर साफ़ करने, क्योंकि कल नहीं करा था। कल मैंने फ्रिज और ये साफ़ करते इस वजह से। तो मंदिर साफ़ करने के बाद में मैं लग गई थी। आज थोड़ी देर बैठ गई थी, फिर मैं थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर मैंने लगाया पोछा। बाहर से भी सारे में झाड़ू लगाई है। और एक मिनट गाइस दूध जा रहा था बस। फिर क्या था गाइस, पोछा वोछा लगा के 8 बजे फाइनल निपट गई थी। फिर आधे घंटे के लिए फिर बैठ गई, क्योंकि मेरी थोड़ी दिक्कत है हाथ में, पैर में और कमर में।
इस वजह से। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको नहाने के बाद में। तो गाइस बस यहाँ आ गई थी फिर दोबारा से मंदिर में नहाने के बाद में। और मैंने यहाँ पे लिए थे चावल के अच्छी तरह से मैंने एक जगह एक साथ, क्योंकि मुझे स्थापना करनी थी कलश की। तो यहाँ चावल को एक साइड रख के मैंने उसमें एक फूल बना दिया था, क्योंकि हम उसी के कलश की स्थापना चावल के ऊपर ही करते हैं। बहुत से लोग गेहूँ रख लेते हैं, पर मेरे पास यहाँ पे गेहूँ नहीं थे, तो इसलिए मैंने चावल लिया, उसमें बीच में मैंने अच्छे तरह से डिज़ाइन करके फूल बना दिया था। तो यहाँ ये मैंने रात को ही धो के रख लिया था। कलावा वगैरह इसमें पहले ही बंधा हुआ था, इसलिए मैंने नया कलावा नहीं बांधा है। तो यहाँ मैं इसमें करवे में बना रही थी सातिया। तो सातिया बनाने के बाद में गाइस, एक तो रोली ज़्यादा गीली हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा पानी गिर गया था उसमें। फिर भी मैंने कैसे कैसे करके इसमें सातिया बना ही दिया। सातिया बनाने के बाद में मेरा सारा सामान जो था मैंने रात को ही तैयार करके रख दिया था, कि सुबह के टाइम फिर बहुत ज़्यादा वो उछल पुछल मच जाती है। मेरे को फिर गुस्सा बहुत जाता है अगर सामान एक जगह ना पाए तो बस गैस यहाँ सातिया कर लिया था मैंने। और फिर गैस एक तो मेरे पास हल्दी नहीं थी साबुत, तो यहाँ मैंने बस जो हम सब्ज़ी में गेरते हैं वाली हल्दी ली थी, पर मैंने ली थी अलग से, जो पैकिंग हुई हल्दी थी उसमें से ली थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गंगा जल गेर दिया था, एक चांदी का सिक्का गेर दिया था, और थोड़ी सी हल्दी गेर दी थी, और एक सुपारी। ये 4 चीज़ गेर दी थी और फूल गेर दिए थे गाइस। वो वाली वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो बस यहाँ मैंने एक नारियल लिया, और इसके पापा चुन्नी बहुत ज़्यादा बड़ी ले आए थे, जिसके कारण मुझे नारियल पर चुन्नी लपेटनी बहुत मुश्किल होगी। फिर मैंने नारियल पर चुन्नी लगा दी थी और कलावा बांध दिया था। यहाँ मैंने 7 पत्ते लिए थे आम के, ये मैंने रात ही धो के रख दिए थे, सुबह गंगा जल छिड़क लिया था इन पे। तो यहाँ मैंने स्थापना कर दी है कलश की। और यहाँ मैंने तो मैंने इसमें भी मैंने सातिया काट दिया था, जो रात को ही मैंने भे के रख दिए थे, क्योंकि जो होते नहीं है अगर हम दिन में जो बिना भेगे ऐसे ही रख दें। तो यहाँ मैंने जो उसके अंदर डाल दिए थे, थोड़े हाथों से नीचे की ओर मैंने दबा दिए थे, क्योंकि मैं हर साल जो जमाती हूँ तो गाइस पहले मैं नीचे की साइड दबा देती हूँ, जिससे अच्छी तरह से जो हो जाते हैं। तो उनमें भी मैंने टीका लगाने के बाद में फिर माता रानी की चुन्नी की बारी आती है गाइस। वो भी चुन्नी इतनी बड़ी डबल करके मुझे माता रानी को भी चुन्नी उड़ानी पड़ी है। बहुत ज़्यादा बड़ी चुन्नी ले आए थे, बोली थी मैंने कि छोटी वाली चुन्नी लेके आनी है, पर कहते हैं ना गाइस, आदमियों को क्या पता होती है चीज़ों की, औरतों को ही पता होती है। मैं यहाँ जाती नहीं हूँ कहीं भी, तो मुझे इसलिए इसके पापा को ही भेजना पड़ा था। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे सेट कर दी थी। तो उसके बाद में मैंने बस चुन्नी मैंने मैया रानी को उड़ा दी थी। उसके बाद मैंने फूल जो मैंने 2 माला मंगाई थी गाइस, पर फूल वाला एक ही माला दे के गया, क्योंकि मैं कलश पे भी एक माला चढ़ाती हूँ। यहाँ मैंने माता रानी का श्रृंगार का सामान मंगा लिया था। ये थोड़ा अलग आया, पिछले साल जो आया था वो थोड़ा अलग था, ये वाला अलग है, ये अच्छा था पहले वाले से। तो यहाँ मैंने जोत में घी रख दिया था, बाती लगा दी थी। तो गाइस सब तैयारियाँ कर दी थी मैंने, माता रानी को माला वगैरह सब करवा दी। यहाँ बाल रही थी मैं जोत, और घी वगैरह सब के तैयार कर ली थी। तो यहाँ मैं लगा रही थी धूप बत्ती। अगरबत्ती लगाते नहीं है तो अगरबत्ती चाहो तो लगा सकते हो, पर मंदिर में नहीं, बाहर की तरफ लगा दो। तो यहाँ धूप बत्ती लगा ली थी। यहाँ मैंने माता रानी को टीका करा, और जैसे ही मैंने सारे भगवानों को टीका करा, ऐसे ही मैंने सारे भगवानों के पास कलावा भी रख दिया था गाइस। बस थोड़ी सी ना गाइस वही आवाज़ देते हुए गले में दर्द हो रहा है। तो कोई नहीं गाइस, माता रानी की आज बढ़ती हूँ तो इतना तो बनी गई, माता रानी परीक्षा लेती है। तो कुछ नहीं गाइस, तो यहाँ मैंने लगा दिया था एक सेब का भोग, और फिर बैठ गई थी अपनी पूजा के लिए। कुछ ना कुछ चीज़ बाद में याद आती ही रहती है गाइस, क्या ही करूँ। फिर यहाँ मैंने एक करसी ली थी गाइस मैंने तो पहले ही। तो यहाँ मैंने उसमें सामग्री गेर दी थी, और सामग्री गेरने के बाद मैंने एक चम्मच घी भी गेर दिया था। घी गेरने के बाद मैंने ली एक कपूर और 2 लौंग जोड़े से चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ उन्हें करने के बाद में मैंने यहाँ आरती कर ली थी माता रानी की, और तनु सोने पीछे खड़ी थी मेरे बहन की, जाके नहा लो। इतने मैंने यहाँ आरती करी। आरती करने के बाद में मैंने अपनी पूजा करी। तो गाइस मेरी तो श्रद्धा बहुत है माता रानी में, क्योंकि मैंने आज तक जो भी कुछ मांगा है मुझे वो सब कुछ मिला है, और उम्मीद से ज़्यादा मिला है। तो इसलिए मैं रखती हूँ पूरे नौरते। जब से मुझे मेरी मन्नत पूरी होनी शुरू हुई है, जब से ही मैंने पूरे नौरते बढ़ती रहना शुरू कर दिया था। पहले मैं रहती थी, पर ऐसे ही मैं बीच में भी छोड़ देती थी। पर अब मैं जब से मन्नत पूरी होने लगी है ना, जब से मैंने पूरे नौरते बढ़ती रहती हूँ, चाहे कितनी बीमार हो जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। तो बस गाइस चलिए गाइस, मिलती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। तो गाइस तुलसी मैया पे भी धूप लगा दी है, फूल चढ़ा दिया है, और आज धूप बहुत ज़्यादा केड़ी हो रही है। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस में नीचे जोत बांधने। तो गाइस ऑफिस में भी हो चुकी है पूजा, और यहाँ काट दी मैंने सातिया।
और सफाई करने वाला लगा दिया है, फिर भी मुझे ना सफाई निभानी देखो गाइस, मुझे बिल्कुल भी सफाई किसी की निभाती, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा ना करे ना, बिल्कुल भी नहीं। देखो ना कितनी गंदगी है मेज पे, देखो आप, देखना। पर नौरतों के बाद में मैं खुद ही आया करूँगी गाइस नीचे। तो चले गाइस, जोत बाल दी, अब जा रही हूँ मैं ऊपर जाके मिलती हूँ। क्यों? तो गाइस तन्नू बाल रही है जोत, तन्नू और सोनिया और मैं बढ़ती हैं। तो तन्नू ने जोत बाल दी, थोड़ा सा उसमें मैंने घी रखवा दिया था। और तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ बन रही है चाय मेरे और तन्नू सोनिया के लिए, क्योंकि हम तीनों करती हैं। यहाँ मंगाए मैंने सेब, अभी देखूंगी अगर केला वगैरह मिल गए तो सोनिया तन्नू के लिए जूस बनाने के लिए। और यहाँ है चिप्स, क्योंकि मेरा रहता है बीपी लो इसलिए। तो चलिए गाइस चाय बन जाए फिर मिलती हूँ। तो गाइस चाय बन चुकी है और मैंने घाल दी है माता रानी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए भी। और यहाँ निकाल लिया है हम माँ बेटी के लिए, तीनों के लिए चिप्स का पैकेट, क्योंकि अगर मैंने नमक नहीं खाया तो मेरा बीपी लो हो जाएगा, फिर मैं रह नहीं पाऊँगी बढ़ती सी। तो गाइस यहाँ रख दिया मैंने बच्चों के लिए आलू उबालने के लिए, दही आलू बनाऊँगी तन्नू सोनिया के लिए। और यहाँ हो रही है चाय गरम, थोड़ी सी चाय है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ अभी, जब आलू उबल जाएंगे उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ मान दिया चीकू के लिए और चीकू के पापा के लिए आटा, और यहाँ कर दिया पनीर की सब्जी गरम। और ये तन्नू सोनिया के लिए आलू उबालने हैं, तो इन्हें छोकूंगी। और बर्तन वगैरह सारे धो दिए हैं ये रे। और ये सिंक कितनी दुखी करती है ना गाइस, बहुत ज़्यादा, इसमें पानी भर जाता है। सिंक जल्दी नौरते खत्म होने के बाद में सिंक भी चेंज करानी है मुझे। तो चलेगा, इस पानी जाता रहेगा, उसे बाद में धो दूँगी। तो यहाँ सारा काम निमट चुका है, बस रोटी रह रही है और सब्ज़ी गर्म करनी है। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आ गई थी किचन में, यहाँ बना रही हूँ मैं चीकू के लिए और छुनछुन के लिए और इसके पापा के लिए रोटी। और यहाँ फटाफट से मैंने रोटी बनाई, क्योंकि चीकू को लग रही थी भूख और टाइम डेढ़ पौने 2 का टाइम हो रहा था रोटी के लिए। क्योंकि जब मैं बढ़ती रहती थोड़ा सा सिर में भी दर्द हो जाता है, तो मैं लेट गई थी जाके। तो वहाँ फटाफट से मैंने रोटी बनाई और एक साइड सब्ज़ी गाल के रख दी थी। तो बस गाइस आज थोड़ी ऐसे ही हड़कल सी भी हो रही है मेरे। तो गाइस यहाँ छोक दिए मैंने आलू तन्नू सोनिया के लिए, खाली नमक जीरा और घी में छोके हैं मैंने, देसी घी में। इन्हें मिक्स कर लेती हूँ गाइस पहले फिर। तो गाइस मैंने इसमें गिरा बर्थ का नमक, काली मिर्च और जीरा और देसी घी में ये छोक दिए हैं। रोटी बन चुकी हैं, बच्चों ने खा ली है, चीकू ने उसके पापा ने रोटी खा ली है, छुन छुन के लिए वो रखी। और बर्तन पड़े हैं गाइस, बर्तन ही नहीं ख़त्म होते, क्या ही करूँ। बर्तन है ये, तय चिमटा ठंडा हो जाएगा तय तो मैं धो लूँगी। तो बस इन्हें बना के सोनिया तन्नू को दे आती हूँ और जब जाके बैठूँगी आराम से। आज तो बैठने का भी टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि पूजा करने में और मंदिर में एकदम सब चीज़ एक लगाने में टाइम लगता है, स्थापना वगैरह करने में। तो बस तो चलेगा, इस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस किचन हो चुकी है सारी सफा, मैंने आलू भी छोक दिए हैं तन्नू सोनिया के लिए। और यहाँ सारे बर्तन धो लिए, बर्तन का तो नाम ही मत पूछो, बस दुखी कर रखा है इन बर्तनों ने सुबह शाम तक। और सिंक वगैरह सारी साफ़ कर दी है, तय चिमटा सब धो के रख दिया है। तय चिमटे तो मैं दोनों टाइम धोती हूँ, सुबह भी और शाम भी। और फिर सुबह उठती हूँ जब रोटी बनानी होती है, जब भी धोती हूँ। तो चलिएगा इस टाइम और देख लेती हूँ कितना हो रहा है अपने रूम में जाके। तो गाइस टाइम हो रहा है 3 बज गए, और थोड़ी सी पीछे कर रखी है, 3 बज चुके हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप थोड़ी देर में।